केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव अर्थात फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2014 में 100 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन अर्थात नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज लॉन्च किया गया था। बात कर लेते हैं दिल्ली में अवस्थित हुमायूं के मकबरे के बारे में। यह 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसके डिजाइनर मिर्जा गियास थे तथा यह मकबरा 1572 में अकबर के काल में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर बनने वाला पहला उद्यान मकबरा था तथा इसी मकबरे में पहली बार बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक अर्थात एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे पायदान पर है। वहीं निर्यात के लिहाज से गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की, तो यह भारत का दक्षिणतम राज्य है तथा इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर शहर में अवस्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व विरासत स्थल है, जिसे राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम द्वारा 1003 से 1010 के मध्य करवाया गया था। यह तंजावुर शहर में कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है तथा चोल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कावेरी नदी की बात कर लेते हैं तो इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ताल कावेरी नामक स्थान से होता है तथा यह अपने जल को तमिलनाडु राज्य में पूमपुहार नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। इस पर दो प्रमुख जलप्रपात अवस्थित हैं। एक जलप्रपात है सिवाना समुद्र जलप्रपात जो कि कर्नाटक में अवस्थित है तथा दूसरा जलप्रपात है होगेनक्कल जलप्रपात। यह जलप्रपात तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर अवस्थित है। यहीं से आपको याद रखना है स्टैनले जलाशय के बारे में। यह जलाशय मेट्यूर बांध के द्वारा निर्मित होता है तथा तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु में श्रीरंगम नामक नदी द्वीप अवस्थित है। यह नदी द्वीप वैष्णव मत का एक प्रमुख केंद्र है। तमिलनाडु राज्य के एकदम दक्षिण में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है तथा इसके दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी अवस्थित हैं। पाक की खाड़ी के पूर्व में पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। कर्नाटक गायिका अरुणा साईराम और बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया। बात कर लेते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसकी सीमाएं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, एंडोरा और स्पेन के साथ लगती हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके दक्षिण पश्चिम में पायरेनीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। यह फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस के पूर्व में ओस्जेज पर्वत श्रृंखला, जूरा पर्वत श्रृंखला और आल्प पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। इसके लगभग मध्य में एक पठार अवस्थित है। इस पठार को मासिफ सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। मासिफ सेंट्रल और आल्प्स तथा जूरा पर्वत के मध्य एक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी को रोन नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रोन नदी के द्वारा ही लेक जिनेवा का निर्माण किया जाता है। लेक जिनेवा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।